करता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित होवे मन, पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जल बिन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जानन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर्गत मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण सभी को। और आज हम लोग चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के आगे शुरू करेंगे, दैट इज 35। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि आर वी रेडी, हम लोग शुरू करें या कुछ? Yes, we are ready. श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। लास्ट श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था, ऊपर वाले श्लोक में, इससे ऊपर वाले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तत्व ज्ञानी जो बात है, परमात्मा तत्व को भली भांति जानने का, दिखने में बहुत अच्छी अच्छी बात करना, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देना, या अच्छे अच्छे श्लोक बोलना, या बहुत नॉलेज लगे यार इसको कितना पता है, चीजें पता है, रामायण महाभारत सब कुछ पता है, या कोई बोलने में बहुत अच्छा है, या दिखने में उस तरह का पूरा आभामंडल है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बहुत कंटेंट है चीजें, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लाइफ बहुत खुशी से जी रहे होते हैं, बट देख के लगता नहीं कि बहुत नॉलेजेबल है। ये कंफ्यूजन है कि आज के समय में बहुत से लोग दिखते हैं कि कितने त्रिकालदर्शी तत्वदर्शी हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े संदेश, बड़े बड़े सेंटेंसेस, श्लोक, संस्कृत, उनकी पर्सनालिटी और लगता है कि वाह यार कितने। लेकिन तत्वदर्शी होना एक अलग चीज है। तत्वदर्शी वो
जो व्यवहार तो अलग कर रहा हूँ, दिखने में व्यवहार कर रहा हूँ नॉर्मल, वो लोगों को लेके परेशान भी हो रहा हूँ चीजों, लेकिन अंदर से उसको चीजें मालूम है, क्लियर है, क्रिस्टल है। तत्व मतलब चीजों को सोल से पता है, क्लैरिटी पता है, अंदर तक पता है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं जान रहा है। ऐसा व्यक्ति जो ऊपर ऊपर चीजों को जान रहा है, जो रटा हुआ है, वो एक्चुअली उसके अंदर वो क्लैरिटी नहीं होगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंफ्यूज हो जाएगा। जब अपने पे आएगी तो कुछ और लॉजिक रहेगा, जब दूसरे पे आएगी तो कुछ और लॉजिक रहेगा। जब सिचुएशन अपने खास लोगों की बात आएगी, जिन जो उनका फेवर करते हैं, जो उनके नियरेस्ट हैं, तो लॉजिक्स अलग रहेंगे। जो लोग उसको पसंद नहीं है, तब लॉजिक्स अलग रहेंगे। तत्वदर्शी वो है जो क्रिस्टल क्लियर है, जो हर समय एक जैसी बात करता है, जिसकी चीजें बहुत क्लियर होती है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, ऐसे ही किसी के पास नहीं जो नॉलेजेबल है। तो इसका मतलब हम पहले चीजों को देखें, समझें कि कौन उस लेवल की चीजों को, जिसका टेम्परामेंट भी है, जो खुद भी उस लाइफ को जी रहा हो, तो उस ज्ञान को तू उस तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर समझ। उनको भली भांति, ये जो प्रोसेस है, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, छल कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, इसका मतलब वो क्लियरिटी, वो हम्बलनेस, वो ऑनेस्टी हम अपनी तरफ रखें, ताकि वो आंसर भी वैसे ही है। हम चालाक बनेंगे तो सामने वाला जो तत्वदर्शी है, जाहिर है, जो अंतर्यामी है, जिसको चीजें समझ में आती है, जो बॉडी लैंग्वेज जान सकता है, जो सिर्फ जज नहीं करता है, जिसका अनुभव है, चीजों को वो बहुत पार की नजर से देखता है। हम जैसे होते हैं, हम समझते हैं सब सामने वाला भी वैसा ही है, तो इसलिए हम चालाक होते हैं। हमको लगता है अरे यार ठीक है, ये भी ऐसे ही है, जैसे मैं एक्टिंग करूंगा तो वो समझेगा ये। लेकिन जो तत्वदर्शी होता है, वो चीजों को जानता है। वो आप हमारे प्रश्न से, हमारे पूछने के तरीके से, उस क्वेश्चन के आंसर को सुन के वो कितना कनेक्ट कर रहा है, कितना ध्यान से सुन रहा है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, बहुत वो समझता है। वो जो तत्वदर्शी होता है, वो सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने प्रश्न पूछा, वो खुश हो गया और प्रश्न को उत्तर दे दिया, वो उसमें नहीं फंसा। वो बहुत तरीके से सामने वाले को समझ के, ये भगवान इस सेंटेंस का मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर तत्वदर्शी होगा तो वो, अगर मेरे अंदर ईमानदारी है, तो मेरे हिसाब से आंसर दे देगा। वो मुझे वास्तव में इन चीजों का सही बोध करा पाएगा, रियलाइज करा पाएगा, अनुभव करा पाएगा, फील करा पाएगा, कनेक्ट करा पाएगा। अगर वो तत्वदर्शी खुद नहीं है, तो वो बस वही बात हो जाएगी, हम भी दिखावे के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी दिखावे के लिए आंसर कर रहा है, और सब जगह ताली बज रही है, वाह वाह। लेकिन वाकई तत्वदर्शी वो है जो फर्क ला सके, जो वाकई झंझोर सके, जो तार को छू सके, दिलों को वो हलचल पैदा कर सके, वो बेचैन कर सके, वो सोचने पे मजबूर कर सके, वो उस लेवल का कनेक्शन क्रिएट कर सके। परमात्मा को भली भांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तो उस तत्व ज्ञान का उपदेश करे। आगे भगवान कहते हैं, जिसको जानकर तू तू इस प्रकार मोह में को नहीं प्राप्त हो, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इसका मतलब कि जिसको जानकर तू जान तो जाएगा, तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, जितनी भी चीजें है ना, खुद में पहले रियलाइज करेगा, कनेक्ट करेगा खुद से कि बात तो सही है, अपने जीवन को लेके, अपने टेम्परामेंट को लेके, अपने व्यवहार को लेके, अपने कर्मों को लेके खुद में रियलाइजेशन आएगा। पहले हम खुद से ईमानदार होंगे, पहले हमको खुद में लगेगा यार ये बातें सच है। धीरे 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 हम, हमारा अनुभव, हमारी चीजें, रियलाइजेशन बढ़ने लगेगा। हम खुद से कनेक्ट होंगे और धीरे धीरे हर चीज से हम कनेक्ट होने लगेंगे, हर लोगों से, हर सिचुएशन से। इसीलिए भगवान कहते हैं, तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। वो सारी चीजों का रियलाइजेशन होने लगेगा। आगे 2-3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भगवान कहते हैं, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। एक तत्व ज्ञानी जो होगा, वो कभी हमें जज नहीं करेगा,
कि तुम तो ऐसा ही हो। वो तत्वज्ञानी जान रहा है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट, चीजें बदलती हैं, ये आत्मा है और ये जो भी चीजें कर रहा है यह लोग संगत की वजह से कर रहा है। यही चीज बचपन से इसने देखा है, समझा है, सुना है, इस वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहा है। वो तत्वज्ञानी मेरे बिहेवियर, मेरे बातचीत, मेरी चीजों पे फोकस ना करके वो और कोर मुझे अंतर्यामी की तरह जानता हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तू अन्य पाप, सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, जैसे भगवान श्री कृष्ण समझ रहे हैं, भले ही तू कितना पापी है, कितना खराब है, कितनी ही चीजें तूने गलतियां की, ब्लंडर्स किए हैं लाइफ में, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। जैसे श्री कृष्ण का ये अप्रोच है कि सामने वाला कितनी भी गलतियां किया हो, लेकिन एक बार जब वो सोचना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, ऑब्जर्व करना शुरू करता है, रियलाइज करना शुरू करता है, तो वो उन सारी चीजों से सहज ही बाहर आने लगता है। वो दिखावे के लिए नहीं कर रहा होता है। मान लीजिए उसकी कोई आदत है बुरी है और वो दिखाने के लिए नहीं छोड़ता है। वो जब रियलाइजेशन होता है ना कि क्या मेरी लाइफ है, क्या मैं चीजें जरूरी है, क्या मैं कर सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी सामर्थ्य क्या है, मैं अपनी एनर्जी को कहाँ लगा सकता हूँ, क्या क्रिएट कर सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज है। जैसे जैसे वो उन चीजों को लेके रियलाइजेशन करता है, वैसे वैसे वो निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाता है। तो पास्ट क्या है, इसको लेके ना श्री कृष्ण पकड़ के बैठते हैं, ना उनके हिसाब से वो तत्वज्ञानी पकड़ के बैठता है कि पीछे क्या किए, कैसे किए, उन पे चक्कर पड़ता नहीं। वो आज की और भविष्य की बात करता है कि अब क्या हो सकता है, अब क्या पॉसिबिलिटी है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों का को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों, जैसे अगर आग तेज हो तो धुआं नहीं होता, और आग अगर मध्यम है तो धुआं हो जाता है, या धुआं ज्यादा होता है तो आग कम हो जाती है, धुआं आग को ढक लेता है। इसी तरह ये जो दुनिया भर की थ्योरीज, जैसे हम अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे सीखें, बचपन में हमको ये सिखाया जाता है कि बेटा ये काम कर दो तो ये देंगे, अगर ऐसे करो तो टॉफी देंगे, अगर वैसे करो तो चॉकलेट देंगे, अगर इनकी ये पोयम सुनाओ तो ऐसे करेंगे, अच्छा अगर ये काम कर लेना तो ये वाला टॉप, ये क्लास में तो इस बार ये देंगे। एक छोटा सा बचपन जो कि कुछ भी उठा लेता है, देख लेता है, कर लेता है, हंसता है, रिएक्ट करता है, धीरे 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 वो मैनिपुलेटिव होने लगता है, क्योंकि उसको वही लोग समझा रहे हो, वो वही थ्योरी समझने लगता है। उसका जो बचपना, जो अल्हड़पना, जो आजादी, जो मस्ती, जो उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, स्टाइल होती है, धीरे धीरे वो दुनिया के हिसाब से होने लगता है। इस संसार इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल में कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं, वो इस एक श्लोक को बहुत ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये दुनिया भर की जो कंफ्यूजन्स हमें मिली हुई है उसको ये बहुत क्लियर करते हैं भगवान श्री कृष्ण। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ नहीं। वंस अ पर्सन बिकम्स नॉलेजेबल, नॉलेज के हिसाब से, विवेक के हिसाब से, अपनी समझ उसके अंदर पैदा होती है, तो वो इंसान को और क्लियर, पवित्र, क्रिस्टल क्लियर, साफ क्लैरिटी देना शुरू कर देता। जैसा कि भगवान ने इसके पहले के श्लोक में कहा था, और सैटरडे को हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया था, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ। श्री कृष्ण ने इससे पहले कहा था कि हम किसी चीज के लिए जब कोई काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, वो तो एक चीज है, दैट इज ओके, लोग करते ही, हम चारों तरफ देख रहे हैं कि इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए हर चीज कर रहे हैं, वो तो ठीक है। पर उससे भी बेहतर है ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ। हम कुछ सीखने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं, हर काम को देख रहे होते हैं,
उसमें से लर्निंग निकाल रहे होते हैं, उसमें से लर्निंग निकाल रहे होते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। दो तरह से हम लोग काम करते हैं, एक वो हमको ये पाना है, ये मेहनत करने से मुझे ये मिलेगी, ये प्रयास करने से मुझे ये मिलेगा। एक होता है ये कि ये करने से ये होगा, और हम कैलकुलेटिव होते हैं, हम सोचते हैं कि ये क्या फायदा करते। दूसरा, एक ऐसा इंसान, हम अपने आसपास भी अगर देखें तो हमको ऐसे लोग मिलेंगे जो हर चीज में शर्त लाते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो कितना फायदा होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना समय लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सुनते रहते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो चीजों में इन्वॉल्व होता है, एक्सप्लोर करता है, सीखना चाहता है, देखना चाहता है अपने पोटेंशियल को, चलो करके देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसकी सीमाएं बढ़ जाती, उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, वो अपने आप को और पा रहा होता है और एक्सप्लोर कर रहा होता है। ऐसा पहला वाले व्यक्ति का बंधन होता है, अगर ये नहीं हुआ तो, नहीं इसमें तो कोई ऐसी चीज, वो लिमिटेड कर लेता है अपने पोटेंशियल को, अपने सामर्थ्य को। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है सीखने के लिए ऑब्जर्व करता है और एक्सप्लोर करता है, उसकी लिमिटेशंस नहीं रहती, वो हमेशा नई चीज प्रयास करता है, एक्सप्लोर करता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। हर जो चीज जो हम सीखने के लिए, अभी ये भगवत गीता की क्लास, दो आई एम नॉट दैट मच एबल, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग, नॉलेजेबल लोग हैं, बट मुझे थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया, आई स्टार्टेड। खराब जाएगा, बुरा भला कहेंगे, बेइज्जती होगी, ये मैंने भगवत गीता से ही इंस्पायर होके ये हिम्मत आई। नहीं तो एक समय था कि मैं सोच रहा था गलत हो गया तो, खराब हो गया तो कोई क्या सोचेगा, और मेरे मुंह से कोई गलत एग्जाम्पल्स निकल गया, या गलत बात निकल गई, या गलत इंटरप्रिटेशन निकल गया, तो क्या होगा, उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। देन ग्रेजुअली इसी भगवत गीता ने मुझे इंस्पायर किया कि अगर मैं कर रहा हूँगा तो शायद इसमें जो गलती होगी उसका मैं भुक्तभोगी होऊंगा, मैं उस माइंडसेट में रहूंगा, मैंने गलत बताया। लेकिन आई ट्राई कि ये जो भी चीज हो रही है, ये श्री कृष्ण करवा रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मेरी इंटेंशन सिर्फ इतनी है, ये जो पॉजिटिविटी, ये जो एनर्जी, ये जो ऊर्जा इसके माध्यम से महसूस होती है, वो सब और लोग भी महसूस करें। अब ये अगर अप्रोच है कि लेट्स डू द थिंग्स, सही होगा गलत होगा, मैं सीखूंगा तो कम से कम, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मैं खुद भी खुद में, खुद के ऑब्जर्वेशन में, खुद की सोच में फर्क महसूस कर रहा हूँ, तो ये चीज मेरे दायरे को बढ़ा देती है। मैं, कई लोग होते हैं हर चीज में ना, हर चीज में ना, हर चीज में ना, क्योंकि उनको पहले से उसके चीजें मालूम रहती है कि इसमें ये चीजें प्रॉब्लम आएंगी, ये चीजें प्रॉब्लम आएंगी। और कुछ लोग एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी करके देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, वो अपनी पोटेंशियल, अपनी सामर्थ्य, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। और भगवान कितनी अच्छी बात कहते हैं श्री कृष्ण, उस, और ये लाइफ वो जिए हैं, उन्होंने एक्सप्लोर किया है। वो गांव में रहे और ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू मथुरा, एंड ही नेवर डिनाइड कि नहीं यार मैं तो गांव में रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लाइफ ने उनको वो सिचुएशन दी, ही एक्सेप्टेड। राम, श्री रामचंद्र को सुबह राजा बनना था, दूसरे दिन पता चला जाना है, एंड ही एक्सेप्टेड, ही एक्सप्लोर्ड। वो अपने आप को ब्लॉक नहीं किए। अगर वो डर जाते, जंगल 12 साल, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो जो चीज थी उसके लिए लड़ रहे होते, झगड़ रहे होते। बट ही न्यू कि जो भी चीजें होती हैं, लेट्स फेस इट, लेट्स एक्सप्लोर इट, डेस्टिनी हैज सम गुड प्लान फॉर अस। कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तभी ये चीजें मेरे पास आई हैं, सामने आई हैं, और उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूं, ना कि कर्ण की तरह रोता रहूं और कोसता रहूं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। लेट्स एक्सेप्ट इट। तो इसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने श्री कृष्ण कही, और ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है। वो ये, उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इस लाइन को तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं ना कहीं सेव कर लीजिए। कितनी बेहतरीन बात लिखी है, और कितने ही मिथ को इन्होंने तोड़ा है। उस ज्ञान को कितने ही काल में कर्म योग द्वारा शुद्धांतकरण हुआ
कर्म योग द्वारा शुद्धांतकरण हुआ। कर्म योग कोई चीज करते 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 नॉलेज एक्सप्लोर करने की नीयत से कि यार लेट द थिंग कम, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स, ये जो एनर्जी है, जो परिस्थितियां, इसको स्वीकार करूं और एक्सप्लोर करूं। इस अप्रोच से जब कोई काम करता है ना, शुद्धकरण, शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, वो खुद का रियलाइजेशन कर लेता है। उससे गलतियां होती हैं, उससे ब्लंडर्स होते हैं, उसको नुकसान होता है, उसको फायदा होता है, वो करता रहता है। श्री कृष्ण ने 4 स्टेप बताए थे, कर्म, ज्ञान, सांख्य और भक्ति। सबसे पहले कर्म की बात, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को इन्वॉल्व करें चीजों में, करें, जो भी परिस्थिति आ रही है उसका सामना करें, उसको फेस करें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उठाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान कहते हैं अगर ज्ञान के मकसद से आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को सिखा रहे हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है और धीरे धीरे आप अपने आत्मा को पा लेते हैं। जो लोग हर चीज में ना करते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं, डरे रहते हैं, वो उसी में रह जाता है। उन्होंने पूरे जिंदगी यही थ्योरी देखी है, ऐसे ही लोगों के पास रहे हैं, ऐसी ही चीजें सुनी है, ऐसी कहानियां सुनी है, तो धीरे धीरे वैसे ही हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि यार सब कोई तो वैसे ही रह रहा है, यार सब कोई तो परेशान है, किसी के पास पैसा है तो किसी के पास रिलेशन नहीं है, प्यार नहीं है, किसी के पास प्यार है तो पैसा नहीं है, उसके लिए परेशान है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए मान सम्मान है तो ये नहीं है, हर कोई तो परेशान है। तो एक्चुअली चीज क्या है जो मुझे चाहिए? ऐसी कौन सी चीज है जो पाने के बाद मुझे लगे यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, यार आई एम जस्ट फाइन, आई एम एंजॉइंग वॉट एवर आई हैव, जहां भी मैं हूँ, जैसे भी हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी। ये कैसे हो? तो जब आदमी कर्म में लगता है, अपनी चीजों को, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहां है, जिनके साथ है, चीजों को अच्छे से करे, मन से करे, ध्यान पूर्वक करे, और धीरे 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 उसको वो है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन आने लगता है। इस आगे भगवान कहते हैं जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति को प्राप्त हो जाना मतलब एक ऐसी स्थिति कि जहां हम निर्णय लेते समय किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस ना हो, हमारा मन शांत। हमारी जो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, फिलोसफी है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन, ना कि इन्फ्लुएंस। एक भागता हुआ इंसान खाना नहीं खा सकता, दौड़ दौड़ रहा है और खाना नहीं खा रहा है। दौड़ने के, खाने के लिए बैठना, एक जगह शांत होकर खड़े रहना जरूरी। ऐसे ही निर्णय लेने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है, ताकि हम तमाम आयामों को देख सकें, ताकि हम तमाम पॉइंट्स को सोच सकें कि ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट गलत है, ये इसके हिसाब से हर एंगल से देख सकें। ना सिर्फ अपने एंगल से, ना सिर्फ अपनी चालाकियों के एंगल से, ना सिर्फ अपनी डिजायर के एंगल से, ना सिर्फ अपनी इच्छा के एंगल से, बल्कि ओवरऑल ये डिसीजन कितने लेवल तक सही है, कितना अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, ओवरऑल इसी डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सोचने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। जो परेशान ना हो, जो विचलित ना हो, जो घबराया हुआ ना हो, जो डरा हुआ ना हो, जो पागल ना हो। और जब निर्णय सही लेने लगते हैं तो पूरी लाइफ धीरे धीरे चीजें सही होने लगती है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब अपने इंद्रियों को जीता हुआ, अपने मन को जीता हुआ। साधन परायण मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर। और श्रद्धावान जिसके अंदर डेडिकेशन, श्रद्धा है, एक रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, जो एक श्रद्धा रखता हो, जिस सामने वाले के प्रति विश्वास रखता हो कि नहीं ये बात, ये चीज सही है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जो जितेंद्रिय, जिसका खुद पे कंट्रोल है, डिसीजन लेते समय या सोचते समय। साधन परायण है, जिसको साधन करना आता है, जिसको जो जिसके अंदर एफर्ट, पुरुषार्थ की क्षमता है। तथा श्रद्धावान जिसके अंदर रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, ज्ञान को प्राप्त होता है, वही ज्ञान को प्राप्त होता है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है इस संसार में, अगर ईश्वर को या प्रकृति को आती है तो उनसे आती है जिसके अंदर अहंकार है, ईगो है, मैं, मेरी समझ, मेरी सोच,
मैंने सही माना, मैंने सही समझा, मेरा भी तो कोई मतलब है, मेरा एग्जिस्टेंस, ये जो इतना जब बढ़ने लगता है ना, जब लाउड होने लगता है, तो आदमी की लर्निंग खत्म होती है, उसका विवेक खत्म होता है, उसका एक्सेप्टेंस खत्म होता है, उसके अंदर जो श्रद्धा, रिगार्ड, रिस्पेक्ट होना चाहिए वो खत्म होने लगता है, उसका खुद पे कंट्रोल खत्म होने लगता है, जिसके अंदर जैसे जैसे मैं, पुनीत अग्रवाल, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इतने साल से मैं यहाँ पहुंचा, मैं ये पद, मैं ऐसे ही थोड़ा ही यहाँ बैठा हूँ, ये जब चीजें बढ़ने लगती है ना, तो डिसीजंस, गुस्सा, खुद पे कंट्रोल सब खत्म होने लगता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ विवेकहीन तथा और श्रद्धा रहित, जिसके पास अपनी समझ नहीं है, विवेक नहीं, जो जो जितना सुना है, जितना पढ़ा है, जितना लोगों से जाना है, जो उसका अनुभव रहा है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बोलता है, सोचता है, करता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित, संशय युक्त, जो कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है। रतन टाटा कहते हैं कि मतलब आई डोंट बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस, आई बिलीव इन टेकिंग डिसीजंस, और उसको सही करने, कोई संशय नहीं, वेरी क्लियर। और जिसके अंदर ये चीजें आने लगती हैं, समझ आने लगती है, विवेक आने लगता है, उसका संशय खत्म होने लगता है। ये तीनों एक चीज ही, अलग अलग चीज नहीं है। जो आदमी विवेकवान होगा, उसको अपनी लाइफ में कर्म करते करते चीजें समझ में आएंगी कि ये जो एटीट्यूड है ना, जैसे हम हमारी ऑफिस में मान लीजिए कोई आदमी है और बात बात पे कहता है ये मेरा काम नहीं, मेरा काम ये नहीं, मैं इतने बजे आऊंगा, उतने बजे जाऊंगा, तो मुझे लगता है यार, और फिर कल को मेरा उस पर भरोसा कम हो रहा है। मुझे लग रहा है यार, इसको कोई बड़ी जिम्मेदारी मैं दे दूंगा तो ये तो ऐसे ही करेगा, इसको बड़ी जिम्मेदारी देने में नहीं। और वहीं दूसरा व्यक्ति है जो बहुत हम्बलनेस के साथ साथ चीजों को कर रहा है, तो मुझे लगेगा नहीं यार, ये आदमी सही है और ये चीजों को अच्छे ढंग से कर रहा है, इसको और बड़ा मौका देना चाहिए। तो मैं खुद भी ये सीख रहा हूँ कि हम्बल होना, ग्रेटफुल होना कैसे हेल्प करता है। अब यहाँ दो बातें, हो सकता है कि मेरा बॉस ही मुझे ना पहचान रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा बॉस ना पहचान रहा हूँ, लेकिन जो सबका बॉस है, जो पूरी सिस्टम को चला रहा है, पूरी सिस्टम को चला रहा है, वो मतलब एवरी पर्सन, जैसा कि आज एक ग्रुप में कहानी आई थी कि वो जो पंडित जी रहते हैं, जो कि जिनकी वाइफ हमेशा डांटती रहती है, उनको गाली देती रहती है, लेकिन इनको पता था ये उसका कर्म बन रहा है, मेरा कर्म, मैं रिएक्ट करूंगा तो मेरा कर्म बनेगा। ही वॉज काम एंड कंट्रोल। तो हर व्यक्ति का, हर इंसान का अपना कर्म बनता है, अपनी चीजें होती हैं, उसके हिसाब से उसकी लाइफ को चीजें मिलती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो विवेकहीन और श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि वो फिर चीजों को जो करना चाहिए, जो सही है, वो नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ अपनी छोटी सोच, अपनी समझ, जितना वो पढ़ा है, देखा है, जाना, उसके हिसाब से चीजों को कर रहा होता है। उसके सोचने का तरीका सिर्फ मैं तक रह जाता है। वो हर चीज पुनीत अग्रवाल के एंगल से सोचता है और तब करता है। लोगों के एंगल से, सही गलत के एंगल से, ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से, समाज के एंगल से, सही गलत के एंगल से वो नहीं कर रहा। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है, और ना सुखी, वो परेशान रहेगा। देखिए, एक बात तो पक्की है, जो मैंने अनुभव, लोग ही भगवान होते हैं। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से भगवान का रूप होते हैं। हमारी कोई भी वाइब्रेशन हम लोगों को देते हैं, वो आती जरूर है। अगर हम लोगों के प्रति सचेत रहें, ये माने कि अगर कोई गलत किया है, ठीक है, उससे दूरी बनाना। जो गलत संगत है, गलत लोग हैं, वहां जाके, वहां एक व्यवहार की बात होती है, हम उनको तुच्छ समझ रहे हैं और अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, कितने तुच्छ प्राणी है, कितने गंदे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे वो करते हैं, ये भी हमको एक अलग ही अहंकार वाली फीलिंग देता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व रज तम, तीन जो गुण होते हैं, सत्य किसी के अंदर होता है, बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी लाइफ, बहुत सिंपल सोबर अच्छी लाइफ का, अगर उसको घमंड भी होने लगता है कि मैं तो सात्विक हूँ, वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो ये बहुत काम होके समझने वाली बात है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए, संशय युक्त जो कंफ्यूज है, जो विवेकहीन है, उसका व्यवहार कैसा होगा आसपास के लोगों से।
जैसे अभी हमारे यहाँ बलराम आए और मैंने एक बार ऑब्जर्व किया कि श्रेयांश बैठे हुए थे ऑफिस में, बलराम आए, पानी का ग्लास रखे और श्रेयांश ने उसे थैंक यू बोला, थैंक यू बलराम जी, थैंक यू भैया। ये ये हम कितने लोग कर पाते हैं? हम कहीं गए और कोई पानी या चाय लाया और हम नोटिस किए कि किसी ने हमारी हेल्प। ये विवेक, ये समझ, ये संवेदना, ये सेंसिटिविटी कि हम अपने आसपास देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ एक जानने वाले थे, सर थे, वो जब पढ़ा के निकलते थे तो ऐसा लगता था कि कितना बड़ा एहसान करके आए, कितना बड़ा उन्होंने एहसान किया है। किताब को फेंक देना, डांट देना, आज से लड़का नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। लोग ही भगवान होते हैं। हमारे आसपास जैसा हम व्यवहार करते हैं, चीजें पलट के आती हैं। एक समय आया कि उनके पास काम नहीं था, उनके पास चीजें नहीं थी। अब वो बोले कि मैं इतना नॉलेज है, इतनी अच्छी चीज होते हुए आज मेरी किस्मत किस्मत नहीं, उन्होंने ही चीजें अपने आप से खराब की। हम आस पास के लोगों से जैसा बिहेव करते हैं, उनको जैसी भाषा बोलते हैं, उनको जैसा रिएक्ट करते हैं, हम अपने आसपास के उतने ही लोगों को अपने गलत वाइब्रेशन हम ले रहे होते हैं। कर्म बहुत शानदार होते हैं। कर्म सिर्फ हमने काम घर बना दिया, हमने किसी को खाना खिला दिया नहीं है। हमने कैसा किसी के साथ व्यवहार किया, बोला, हमने कैसा किसी के बारे में सोचा, हम किसी के बारे में जैसा सोचते हैं, धीरे 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 वैसी हमारी भाषा उसके लिए हो जाती है। हम लोग लाख होशियार बन जाएं, अगर मेरा किसी के प्रति नेगेटिव है तो मेरी जबान पे देर सवेर आ ही जाए। परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि वो निकल जाएगा, बाद में हम रिग्रेट करेंगे, आई डिडंट मीन इट, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, एक्चुअली था तो मन में, परिस्थिति आई और निकल गई। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, चाहते ना चाहते हुए होगा वही जो अंदर मन में होगा, तो दिमाग में चल रहा होगा वही फिर जवान पे आएगा, वही एक्शन बनेगा। लेट्स से क्लास में किसी एक क्लास चल रही है और मैंने बोल दिया, एक बच्चे का पेन खो गया मान लीजिए, या मोबाइल खो गया, पेन से तो क्या फर्क पड़ेगा, मोबाइल खो गया और वो परेशान है, और किसी ने इशारा कर दिया कि यार संजय आजकल बड़ा पार्टी कर रहा है, पैसा ऐसा खर्च कर रहा है जब से मोबाइल खोया तुम्हारा है। अब एक लाइन ही है, जिसका मोबाइल खोया उसके दिमाग में एक बात है, अब वो उसको ऑब्जर्व कर, अब उसको ऑब्जर्व भी उसी एंगल से कर रहा है, यही लिया होगा, देखिए अच्छा नई कॉपी, अच्छा नया, उसको हर उसकी नई चीज, हर समय हंसता हुआ उसको वही लगेगा, तो क्या हंस रहा है, लोगों की तरफ, उसको उसका हर ऑब्जर्वेशन उसी एंगल से होगा कहीं, क्योंकि बात मन में कहीं बैठी है ये गलत है, और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे उसके मुंह से निकलवा देगा। आजकल बड़ा खुश हो, बड़ा पैसा ही सब, क्या बात है, और उस उधर से आएगा, तुम्हारा क्या जाता है, तो मेरा क्या जाता है, मेरा ही पैसा चुराए हो, मेरा ही मोबाइल चुराए हो, वो कुछ, और फिर लड़ाई झगड़ा एक्शन। सारा खेल हमारे अंदर क्या चल रहा है ना, यही है। ये जितना ईमानदार होगा, सच्चा होगा, हमारी वाणी, हमारे बोलने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारा रिएक्शन, सब कुछ उसके पीछे पीछे चल रहा होगा, और हर एक लोग में व्यवहार उसका भले ही कैसा हो, बदतमीज हो, हम उसको उसी ढंग से निग्लेक्ट करेंगे और उसी तरह से जवाब देंगे। लेकिन अगर हम हर किसी से बुरा, बदतमीजी से बात करेंगे, हम्बलनेस नहीं, हम माइंड ही नहीं करते हैं कि यार अ, इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जब हमें कोई कुछ ऐसा बोले जो हमें तकलीफ दे, इरिटेट करे, ताना दे, या ह्यूमिलेट करे, या टॉन्ट करे, तो हम ये रियलाइज करें यार मुझे इतना बुरा लगा है, मैं ऐसे किसी से बात नहीं करूँ, लेना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं, ये लैंग्वेज मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैं भी इस लैंग्वेज में किसी से बात नहीं करूंगा। यही छोटी छोटी चीज, मैं कई लोग को जानता हूँ जो बोलता हूँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही ब्लंट, मैं तो सीधा बोल देता हूँ, लेकिन क्या वो खुद जब उनसे इस तरह से कोई बात करे तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम ये जितनी भी बातें हैं ना, जैसा व्यवहार करना चाहते हैं हम वो लोगों से वैसा व्यवहार करें, ये बहुत सही है। श्री कृष्ण ने इसी व्यवहार को ही पूरी भगवत गीता में बहुत तरीके से बताया है, उसके सोल को बताया है। आदर्श ने कल बहुत अच्छी बात कही थी, आदर्श अभी सिर्फ 21 साल के हैं, लेकिन इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि हर सिचुएशन का भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बताया कि ये सिचुएशन वैसे करो, इस सिचुएशन पे
श्री कृष्ण ने सोल बताया है, पूरा पूरा एक कंपाइल्ड एक समरी दी है कि ओवरऑल माइंडसेट ये होना चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाए। जब हमारा अप्रोच ये होगा कि नथिंग गोज इन वेन, कुछ बेकार नहीं जाता है, तो हम कोई भी चीज कर रहे होंगे उसमें एक लर्निंग निकाल रहे हैं। जब हमें ये मालूम है नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजेबल, परिवर्तन संसार का नियम है, चीजें बदलती ही बदलती, तो हम आज की चीज को परमानेंट नहीं मानेंगे, हम रिलैक्स रहेंगे, ये चीज भी बदलेगी। जब हम श्री कृष्ण के इस बात को कि हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का अपना फल है, इस चीज को मान लेते हैं, तो हम ये रिलैक्स हो जाते हैं कि जो भी चीज मेरे साथ कोई कर रहा है उसका उसको फल मिलेगा, मैं जिसके साथ जो काम, जो व्यवहार, जो बदतमीजी, जो तरीका कर रहा हूँ, मुझे उसका फल मिलेगा। मैं किसी का पैसा मार रहा हूँ तो मेरा भी पैसा जाए। श्री कृष्ण की इस बात को कि काम ही काम सिखाता है, जो कि इसमें इन्होंने क्या कहा है, कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा को पा लेता है। काम ही सिखाता है, अपना जो काम है, जो हम जो भी काम कर रहे हैं छोटा बड़ा, हम उसमें इन्वॉल्व हो, वो हमको बहुत कुछ सिखा दे, हम उसमें से लर्निंग निकालें, वही हमको बहुत कुछ सिखा दे। तो श्री कृष्ण ने इसमें सोल बताई है, वो सोल हमारे अंदर, वो माइंडसेट हमारे अंदर डेवलप होता है। तो हमको हर सिचुएशन नहीं समझनी है कि इस सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन, वो हमारा विवेक धीरे धीरे लाउड होने लगता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जितेंद्र साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है, और ना सुखी। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे वंश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कर्म नहीं बांधते मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैंने गलत किया, मैंने सही किया। वो सिर्फ जी रहा होता है अपनी लाइफ, वो एंजॉय कर रहा होता है, वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो लूजर हूँ, मैं तो, वो उन चक्कर में पड़ता ही नहीं है। ही इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, वो फ्लो के साथ चल रहा होता है, लाइफ की चीजों के साथ चल रहा होता है, एंजॉय कर रहा है। जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। मेरा काम है करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है अपनी ड्यूटी निभाना, अपने काम को अच्छे से करना, बाकी परमात्मा जाने। कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। ये एक लाइन कहना बहुत आसान है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, परमात्मा को अर्पण कर दे, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग चौथे अध्याय तक पहुंचे, जिसने कर्म योग की विधि को बार बार श्री कृष्ण ने पहला स्टेप एक तरह से बताया है कि यहाँ ये तो चाहिए ही चाहिए, ये सबसे सहज होता है। आगे श्री कृष्ण इसको और अच्छे से बताएंगे। जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, चाहे अपनी फैमिली, चाहे अपनी बिजनेस, चाहे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी चीज वो कर रहा है, वो कर्म योग की विधि से कर रहा है, मतलब बिना उसके फल की इच्छा के, बस अपनी ड्यूटी कर रहा है ईमानदारी से, अच्छे से, बिना डरे क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर हो गया तो, नहीं हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती हो गई तो। मैं देखता हूँ छोटी से छोटी चीजों के लिए लोग इतनी प्लानिंग करते हैं, आगे की फोरकास्टिंग करते हैं कि आ, कि अगर नहीं हुआ तो। आ, एक इंसिडेंट था, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ उसमें ट्रेनिंग्स होती है लेवल वाइज, जैसे जोन ट्रेनिंग, नेशनल ट्रेनिंग, इस तरह से ट्रेनिंग्स होती है, स्पीच क्राफ्ट, पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग जैसे है, इस तरह की ट्रेनिंग्स होती है। तो एक बहुत काफी ट्रेनिंग लिए हुए देने वाले थे। देखिए, मैंने इस चीज को बहुत पास से अनुभव किया, रटा रटाया बोलना, थ्योरी पढ़ देना, पीपीटी बना देना, प्रेजेंटेशन दे देना और ट्रेनर कहलाना बहुत आसान है, लेकिन उसको अंदर जीना, उस थ्योरी को अंदर जीना बहुत अलग चीज है। बहुत रेयर होते हैं जो उस थ्योरी को जी रहे होते हैं। बी पॉजिटिव बोल देना कितना आसान है, 2 लाइन की बात है, बी पॉजिटिव, हर कोई दूसरे को बी पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन खुद को बनाए रखना पॉजिटिव हर सिचुएशन में, ये एक्चुअल चीज है जो मेरा अपना कर्म, जो
काउंट करता है एक्चुअली, कि श्री कृष्ण भगवत गीता आज दे रहे हैं क्योंकि वो थ्रू आउट पॉजिटिव अप्रोच के साथ पूरी लाइफ को जिए, तब यहाँ पॉजिटिविटी की बात करें। तो ऐसे ही मेरे एक जानने वाले थे जो जिनको की नेशनल लेवल की ट्रेनिंग करनी थी, और उस ट्रेनिंग में जाने से पहले उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो ट्रेनिंग करने जा रहे, एकदम हिडन रखा, बहुत गुप्त, कोई हल्ला नहीं, क्योंकि उनको डर था कि अगर ट्रेनिंग में गए और अगर वो पास नहीं हुए, क्योंकि उसमें मार्क्स होते थे, पास होना होता था, सर्टिफिकेट तभी मिलता था जब आप ट्रेनिंग में अच्छा करेंगे। उन्होंने छिपा के रखा, क्यों? क्योंकि अगर फेल हो गए तो। वाकई मुझे लगता है कि यही एक चीज है, भगवत गीता खोल देती है, तोड़ देती है, वो डर को निकाल देती है। फिर अगर फेल हो गए, मेरा काम है जाना, एफर्ट देना ईमानदारी से। जो व्यक्ति इतना डरा हुआ है कि फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, वो अपने लाइफ में बोल्ड डिसीजंस, फ्री डिसीजंस, क्रिएटिव, नया, भीड़ से अलग क्या कुछ करेगा? क्या ही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो बोलनेस है, ये भगवत गीता देती है कि लाइफ को खींचे, खेलें, एक्सेप्ट करें, जाने, एक्सप्लोर करें। ये विश्वास होता है कि ईश्वर मेरे साथ है, चारों तरफ है, मुझ में है। और यही उन्होंने कहा है, दिस इज लाइफ, आई जस्ट डोंट वांट टू लिव माय लाइफ अकॉर्डिंग टू पीपल व्हाट दे से, आई वांट टू एक्सप्लोर माय ओन लाइफ। मेरे होने का, मेरे एग्जिस्टेंस का, मेरे होने का क्या मतलब है, मुझे खुद एक्सप्लोर करना है। मेरे अंदर वो क्या चीज है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, क्या वो चीज है जो मैं बदल सकता हूँ। मेरे आने का जाने का फर्क तो हो, वो जोन में है कि मैं, वो जो पावर मेरे साथ है, मैं उस पावर को और एक्सप्लोर करूँ, उसको खुद में और महसूस करूं, अनुभव करूं, सीखूं, जानूं। ये टेम्परामेंट इंसान को बहुत पावरफुल बना देता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जिसमें कर्म योग की विधि से इसलिए इन्वॉल्व होइए, छोटा काम, बड़ा काम, जहां भी है, ऑर्गेनाइजेशन में है, गीता क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या कोई भी काम, उसमें इन्वॉल्व हुई, वहीं से सारी चीजें बढ़ती चली जाएगी, उसको लर्निंग आती रहेगी, सीखता रहेगा और अपने पोटेंशियल को बढ़ाता रहेगा। कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं मानते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान, ये जो हृदय में आ गया है, स्थित हो गया है, अज्ञान जनित अपने संशय को, कंफ्यूजन, क्या करूं क्या नहीं करूं, होगा तो नहीं होगा, ये सही ये गलत, ये सब दिमाग में मत लगा। तेरे सामने एक परिस्थिति आई है, अब इसमें रिएक्ट करता है कि भागता है कि फिट करता है, लॉजिक हम कोई भी दे दे, तमाम तर्क कुतर्क दे दे, तमाम बड़ी बात कर दे, बट कोर में समझना होगा, क्या मैं डर गया, क्या मैं अपनी एनर्जी को यूज किया, क्या मैंने अपनी, मैं डर की वजह से भागा, क्या मैंने कहानी की वजह से भागा, क्या कारण था, क्या मैं अपनी इमेजिनेशन की वजह से भागा, इन्वॉल्व नहीं हुआ, अपने आप को पूरी तरह से झोंका नहीं। तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप, अपनी समझ और ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन कर दे, उस संशय को पूरा भेद दे करके समत्व रूप कर्म योग में भगवान बार बार पहला स्टेप बताते हैं कि इन्वॉल्व होइए, अपने कर्म को करिए, वहां से ज्ञान उत्पन्न होता है, वहां से नॉलेज, वहां से लर्निंग, वहां से अनुभव आता है, चीजें अलाइन होती है। मैंने व्हाट्सएप में कहीं कुछ पढ़ा, फेसबुक में कहीं कुछ पढ़ा, किसी ने किसी चीज में आके मैंने कुछ पढ़ा, और अभी कहीं मैंने पढ़ा जो एक 3 बार धोखा दिया है वो फिर से धोखा देगा, कहीं ऐसा लिखा था, कुछ ऐसा। अब कोई हम इस स्टोरी को मान ले, किसी ने अपने अनुभव के हिसाब से कह दिया, और हम इस चीज को मान ले, और हम फिर मेरे अंदर से वो ट्रस्ट को ही तो खत्म कर रहा है। पॉजिटिविटी मतलब ट्रस्ट फैक्टर, हमारे अंदर से विश्वास के फैक्टर को कम कर रहा है, हम संशय में आते जा रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा क्लैरिटी चीजों को खत्म कर रहा है, हम हर चीज से पहले 4 चीज सोच रहे हैं। तो ये प्लानिंग करना किसी चीज की अलग चीज है, और करें कि नहीं करें, नहीं होगा तो, अगर फेल हो गए तो
लोग क्या कहेंगे, ये चीज संशय में ही आता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भगवान इसीलिए कहते हैं कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़ा हो। अब हमारे बीच नीतीश है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर से ये ओम तत्सदिति। नीतीश। हेलो। जी नीतीश। हाँ भैया। जी ये अध्याय 4 समाप्त हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। वाह, क्या बात है। नीतीश में साहब मैं आपको थैंक्स कहूंगा। आज मैं फॉलो अप कर रहा था तो बहुत से लोगों ने, जैसे रूबी गॉन को आपने बताया था, और भी कई लोगों को आपने, इवन शिव जी से भी मेरी बात हुई तो उनको भी आपने बताया था, देवरिया के कोई थे, तो कई लोगों को आपने इस भगवद गीता के बारे में बताया था, प्रमोट किया था। और अ, शायद प्रियदर्शनी या क्या, सॉरी मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, उनको भी आपने बताया था, वो भी परसों नरसों ज्वाइन की थी। तो काफी लोगों को आपने बताया था। नथिंग गोज इन वेन, आपने जो पॉजिटिविटी बांटी है सब आपकी अपनी है, कहीं जानी नहीं है। और थैंक यू सो मच नीतीश। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अथ पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए कि क्या सही है। कर्मों में संन्यास, कर्म योग, ये जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। ये क्या है? कर्मों के संन्यास की, कर्म से संन्यास ले लेना, और कर्म योग, तो मेरे लिए क्या सही है, आप मुझे ये बताओ। सी, अर्जुन इज वेरी क्लियर कि वो अभी एक स्टूडेंट है, उसको अपनी बात करनी है। वो अपनी बात कर रहा है कि मेरे लिए क्या कल्याणकारक है, मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साथी हो, उसको कहिए। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सुधरूंगा तो जब सुधरेगा, पहले मैं खुद को सुधारूं, पहले मैं अपने, हर चीज हमारी, हर कोई ना कोई देख रहा होता है। जैसे मैं एक, हमारे जानने वाले हैं उनके साथ, जो कि मुझे बहुत जॉब करते थे हमारे यहाँ, तो एक रिगार्ड देते थे, बहुत मानते थे। मैं उनके साथ कहीं गया था, तो मैं खड़ा था यूनिवर्सिटी के सामने, तो कुछ बच्चे जो मांगने वाले आए वो मांगने लगे, भैया दे दीजिए, भैया दे दीजिए। तो मुझे ये मालूम था कि जो रेड पिकर्स होते हैं, इनको पकड़ के लाया जाता है, बेचा जाता है और उनसे ये बिजनेस कराया जाता है। इसलिए हमको इस चीज को अगर हम प्रमोट करेंगे तो ये बिजनेस एज अ बिजनेस होल प्रमोट होगा। कहाँ से 30,000 40,000 बच्चों को उठा लेते हैं घर से, कहीं और बेच देते हैं, उनको नशे में डाल देते हैं, फिर वो बच्चा घर भी वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको यहाँ नशा मिल रहा होता है, और वो भीख मांग रहा होता है, उससे भीख मंगवाते हैं। ये पूरा एक सिंडिकेट होता है और पूरे प्लान वे में होता है। तो मैंने उसको थोड़ा अवॉइड किया, और उन्होंने उसको बहुत गंदे ढंग से, हट हट यहाँ से, हट चल यहाँ से, भाग। तो अब वो कितने भी अच्छे बने, लेकिन पता चल जाता है कि आपका व्यवहार पैसे वालों से या समृद्ध लोगों से या पावरफुल लोगों से कैसा है, या जो लोग कमजोर हैं, जो आपके काम के नहीं है, उनसे कैसा है। बड़ा, मैंने कहा, लोग भगवान होते हैं, आसपास हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है। हम कितने भी मैनिपुलेटिव रहे, सामने दिखा रहे हैं कुछ और चीजें, सब पता चल जाती है, हर कोई हर किसी को जान रहा है। तो ये बहुत, जितना हम डबल ट्रिपल रहेंगे उतना हम और फंसते चले जाएंगे, और जितना हम हैं भाई, हम यही हैं ही हैं। ये जितना रहेंगे लाइफ उतनी इजी, फियरलेस और वाव बनती चली जाए। सो एक चीज रहे कि मेरी लाइफ बहुत, ऐसा ना रहे कि मैं दुनिया के हिसाब से कभी ये बनना हूँ कभी वो। आई एम हैप्पी द वे आई एम, व्हाट आई एम। मेरी जितनी लर्निंग है मैं उसमें खुश हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। पीपल आर गुड। ये एक अप्रोच बहुत हेल्प कर देता है आगे बढ़ाने। एंड इट इज वेरी गुड टू रियलाइज कि मैं भी सीख रहा हूँ। ईगो बहुत प्रॉब्लम करता है। ईगो सबसे पहले कान के रास्ते जाता है, आंख के रास्ते अंदर जाता है। हमारी कोई तारीफ किया, पुनीत यार बड़ा अच्छा बोलते हैं, अब ये मेरे कान के रास्ते गया और मैं खुश हो रहा हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ। अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ और बातचीत में मैं अगर हार रहा हूँ तो मेरा ईगो, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मुझे और बहस कराए,
और मैं लाउड होता जाऊंगा, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, मैं अच्छा बोलता हूँ और कोई मुझसे जीत रहा है। ये ईगो कुछ भी करा देता है, बड़ा खतरनाक चीज। तो ये श्री कृष्ण का जीवन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को देख के वो कैसे डिसीजंस लेते थे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हम इस भगवत गीता, महाभारत, भगवत गीता और हमारी लाइफ, 3 आयाम में हम समझ सकते हैं। 3 आयाम में, पहला महाभारत में कहानी के माध्यम से और किरदारों के माध्यम से बताया कौन गलत थे कौन सही थे। क्या सही था? पांडव एंड ऑल सही, कौरव एंड ऑल गलत, जिसमें द्रोणाचार्य थे। अभी कल बात हो रही थी मेरे ख्याल से निशी भाभी ने कहा था स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ पॉइंट आउट करने को। मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट से कहीं ज्यादा कॉन्सर्न स्टूडेंट्स के गार्जियन की बहुत जरूरत है। अश्वत्थामा बहुत बदतमीज था, इतना बदतमीज हो गया था कि उसने तीर चलाया और सुभद्रा के गर्भ में बच्चे तक को मारने के लिए पीछे पड़ गया कि उस बच्चों को भी मार डाल, कोई बात नहीं, अगर वो है तो उसको मार। इस लेवल का उसके अंदर जो टेम्परामेंट आया था वो आया था द्रोणाचार्य के लिए। द्रोणाचार्य ने इतना लाड दे दिया था, इतना लाड दे दिया था कि कोई सिर्फ कंफर्ट जोन, सिर्फ कंफर्ट जोन, नहीं नहीं बेटा तुम सही हो, नहीं अच्छा नहीं अच्छा, तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र जैसी चीज जो डिजर्व करते हैं उनको मिलना और जो नॉन डिजर्विंग अश्वत्थामा को सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो। हम किस इतना ज्यादा उनको बिगाड़ दिया था, इतना ज्यादा मोह में आ गए थे कि वो धर्म की तरफ, अधर्म की तरफ जाके खड़े हो गए, दुर्योधन की तरफ। एक इंद्रिय ही सारी चीजों को, गीता कितनी कनेक्टेड है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कोई एक चीज ही सारी चीज खराब कर देती। सिर्फ एक बेटे के मोह ने, बेटा दुर्योधन से फ्रेंडशिप थी, उसके चक्कर में उधर से जाके लड़ना पड़ा, वो स्टैंड ही नहीं ले पाए क्या सही है क्या गलत। यही चीज कर्ण के साथ, यही चीज भीष्म पितामह के साथ, तमाम कैपेबिलिटीज होने के बावजूद उनके अपने ईगो ने, अपनी चीजों ने उनको उस तरफ जाके खड़ा किया। तो महाभारत हमको कहानी के रूप में बताती है क्या सही है और क्या चीज गलत है। भीम बहुत खाते थे, बहुत बहुत खाते थे, उसके बावजूद वो धर्म साइड में थे क्योंकि उनकी और चीजें बहुत अच्छी थी। उनकी और चीजें बहुत अच्छी थी। उन्होंने पांचाली मतलब अपनी वाइफ के लिए एक महिला के सम्मान के लिए कसम खा रही थी मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। महिला के सम्मान के लिए, अपनी पत्नी थी लेकिन उसके सम्मान के लिए कि तुम्हारे साथ जैसा इसने व्यवहार किया लोगों ने, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो गुस्सा उनको भी था, गुस्सा इनको भी था, लेकिन भीम का गुस्सा किसी महिला की सम्मान की। तो महाभारत हमको कहानी के रूप में, किरदार के रूप में बताती है कि कौन सा किरदार भले ही खाते ज्यादा थे लेकिन क्या चीज थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। भले ही एक पांचाली के 5 पति थे, एक द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या और चीजें थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कृष्ण, श्री कृष्ण के नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण के नजर में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ये महाभारत के थ्रू पता चलता है कि श्री कृष्ण को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, उनके हिसाब से क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। दूसरा, थ्योरी। ये थ्योरी श्री कृष्ण ने थ्योरेटिकल रूप में बताया, एक कहानी के रूप में है, एक थ्योरी के रूप में है, और प्रैक्टिकल के रूप में हमारी लाइफ होती है। हम जब इन चीजों को समझते हैं, भगवत गीता की थ्योरीज को जानते हैं, तो ऐसा नहीं कि सुनते ही चीजें होती, उसको फिर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें अभी ऊपर एक श्लोक आया था, जितेंद्र साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के, बिना विलंब के तत्काल ही, ये बिना विलंब के तत्काल का मतलब भगवत गीता पढ़ लेते ही नहीं। भगवत गीता को पढ़ने के बाद जो जो साधन परायण जितेंद्र, धीरे धीरे हम अपने आप को कंट्रोल करना का अभ्यास करते हैं। साधन परायण मतलब हमारे अंदर एफर्ट आता है, हमारे अंदर वो रिगार्ड आने लगता है, बात तो सही थी यार भगवत गीता, बात तो सही थी, हमारा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ने लगता है भगवत गीता वो और उस फिलॉसफी को लेकर। हमारे अंदर क्लैरिटी आती है, हमको चीजें समझ में आती है कि हमको किन चीजों को आधार मान के लाइफ में चीजें चलनी चाहिए, और तब बिना विलंब के तत्काल भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। तो ये जो बिना विलंब है, इसका एक प्रोसेस कि हमने कोई चीज पढ़ी और उसको प्रैक्टिस में लाए। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो मतलब आज के चैप्टर को लेकर, तो जरूर बातों को रखिएगा। चीजों का हो सकता है आपके क्वेश्चन करने से और भी लोगों का फायदा हो सकता है।
तो अब भगवान बोलते हैं, भगवान वाच, श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ, साधन में सुगम होने से। ये 2-3 श्लोक आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी, मतलब आप अनुभव करेंगे कि बात तो कितनी सही भगवान श्री कृष्ण ने कही है। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम, साधन में मतलब एफर्ट करने में सुगम है, होने से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको इजीली किया जा सकता है, इसलिए श्रेष्ठ। कैसे? हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हम अपने आप को देखें तो आधी प्रॉब्लम तो तब दिखेगी जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करें कि मेरी आधी प्रॉब्लम तो मेरी इमेजिनेशन है और मेरी एक्सपेक्टेशन। ये ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, मैंने इसके लिए इतना किया ही। 2 चीजें कही है, ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है। द्वेष कब करेगा? जब कंपेयर करेगा। द्वेष यानी जेलसी कब होगी? जब कंपेयर करेगा, उसके पास ये है, मेरे पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये है, उसको ये लग, मेरा लग साथ नहीं दिया वो, और हम साथ शुरू किए थे, आज वो कहाँ है? जब कंपेयर करेगा, जब भी कोई इंसान किसी से कंपेयर करेगा तो उसके अंदर जेलसी आएगी, द्वेष आएगा, इस देखो मेरे साथ गलत। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन, जब हम किसी और से कंपेयर करते हैं। तो बार बार चेक करें, कहीं मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ किसी से अपने आप को। जब जब कंपेयर करेंगे मन खराब होगा, डेफिनेटली होगा, उलझन होगी, गुस्सा आएगा कि मैं इतने साल से, अगला मेरे बाद आया था इस फील्ड में और आज कितना ऊपर पहुंच गया और मैं इतने साल से यही हूँ। तो मैं अगर ऐसे कंपेयर करूंगा तो मैं द्वेष होगा, जेलसी होगी। वही दूसरी तरफ मैं लर्निंग निकालूंगा, जो भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा था, ज्ञान के लिए कर्म कर रहा होता है। लर्निंग निकालूंगा कि ऐसा क्या गलती की मैंने, मुझे कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ कि वो भी शुरू किया और चीजों को आगे बढ़ा लिया और मैं नहीं बढ़ा। मैं इस पे फोकस करूँ, मैं ज्ञान पे, लर्निंग पे फोकस करूंगा तो मैं इंप्रूव करूंगा, जेलसी नहीं। कितनी डिटेल में चीजों को बताया है श्री कृष्ण। और ना किसी की आकांक्षा करता है, ना किसी से एक्सपेक्टेशन करता है कि वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा। गुस्सा तो तभी आता है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जो बोलूं मेरी वाइफ हाँ यहाँ मिलाती है और नहीं मिलाएगी तो मुझे गुस्सा आएगा। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने एक्सपेक्ट कर दिया है। मैं जो बोलूं बच्चे तुरंत वो कर दे, तो अब मेरी प्रॉब्लम है कि बच्चे वो नहीं कर रहे हैं। मैं एज अ टीचर अगर मैं एक बार हुक्म दे दूं और बच्चे वो कर दें, ये मेरी प्रॉब्लम, मैंने एक्सपेक्ट कर दिया है। तो ये जो गुस्सा आता है, द्वेष, किसी से द्वेष करता है या किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी नहीं करता है। वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझ लेंगे। वो चिल रहता है, कूल रहता है, वो वर्किंग पे फोकस करता है, इम्प्रूवमेंट पे, नॉलेज पे और अपने आप को बेहतर करने पे ही सारी उसकी एनर्जी लगती है। वह सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, सुख पूर्वक एकदम चिल होगी, ऑब्जर्वर की तरह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में रहता है, संसार का काम करता है, संसार की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसका अंतःकरण, उसका मन एकदम डिटैच्ड रहता है, कूल रहता है। एक्चुअली कूल जो वर्ड होता है ना, कूल, ये तभी आता है, कहने को लाख कोई बोले, लेकिन ये कूल वाला टेम्परामेंट तभी आता है जब अंदर से कूल रहता है। भले ही हम कितने फंकी दिखें, लेकिन अंदर से कूल होंगे तभी कूल होंगे। अब सबसे और इम्पोर्टेंट, उपरुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन। जो समझदार लोग होते हैं वो ये बात नहीं कहते हैं कि उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक, संन्यास ये जो डिटैचमेंट और कर्म योग ये दो अलग अलग चीज नहीं है, दोनों साथ चलने वाली चीज है। मूर्ख लोग पृथक पृथक समझते हैं, वो दोनों का अलग अलग चीज। कोई अगर इस पे ज्ञान दे, कर्म योग अलग चीज है यार, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान ज्ञान ये रियलाइजेशन की अलग चीज है और कर्म अलग चीज। कोई ऐसा बोलता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित।
पंडित जन जो कि विवेकवान है, जो कि चीजों को समझता है, अनुभव किया है, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का रिजल्ट एक ही है, चाहे वो डिटैच्ड हो सबसे कर रहा हो, चाहे कर्म योग यानी जो भी कर रहा हो वो ईश्वर के अर्पण है। दोनों में थोड़ा सा भेद है, एक लेकिन दोनों का फल एक ही है। एक डिटैच होके कर रहा है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, बस कर रहा है, और दूसरा जो भी कर रहा है वो सब ईश्वर के नाम पे कर रहा है, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये दोनों का फल रिजल्ट एक ही है, वह है परम शांत, रिलैक्स। दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ये लास्ट एक श्लोक में पढ़ूंगा, 5वां। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। साथ ही एक और श्लोक कंप्लीट करने के लिए, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। इस टिपिकल लैंग्वेज से घबराइएगा मत, इसमें साफ साफ कहा है, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। मतलब मैं मान लीजिए कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, लोगों को सुनता हूँ और यही सब भगवत चर्चा वगैरह कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ। कोई बहुत ज्यादा उद्योग नहीं कर रहा हूँ, पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ। मैं कितना भी ये कर लूँ, लेकिन मेरे अनुभव में बात नहीं आई। मैं भले ही बात शांति की करूंगा, बात काम होने की करूंगा, बात एक्सेप्टेंस की करूंगा, मैं बोलने में तो सब बोल दूंगा, मुझे सब मालूम है, लेकिन कर्म योग भगवान कहते हैं कि लेकिन कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग ये आ नहीं पाता है। बोलना आसान है, ये तब आता है जब आदमी कर रहा होता है, अभ्यास करता है इस चीज का, चीजों को किया, रिजल्ट आया नहीं आया और वो कर रहा है, वो उसको जी रहा होता है। उसको जीना, उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जैसे भी किसी ने बीएड कर लिया, पूरी थ्योरी पढ़ ली पढ़ाते कैसे, या किसी ने एमबीबीएस कर लिया, पूरा पढ़ गया, लेकिन उसको अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, बच्चों को पढ़ाया नहीं क्लास में जाकर, तो उसके अंदर वो चीज नहीं आ पाएगी। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर देता है। मनन करने वाला, ध्यान रखने वाला, बार बार चीजों को करने वाला, जैसे किसी ने मेडिकल की पढ़ाई पढ़ ली, अब उसको प्रैक्टिस कर रहा है और उन चीजों को ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर रहा है, तो एक्सेलेंस को पा जाएगा। पढ़ाने वाला भी एक्सेलेंस को पा जाएगा। इसी तरह ये सारी चीज जो बातें हैं, इसको हम अपनी लाइफ में ध्यान में बैक ऑफ माइंड रखें और प्रैक्टिस करें। हम कनेक्ट करेंगे भगवत गीता की बातों से लाइफ में। यार श्री कृष्ण की वो बात, भगवत गीता में मैंने ये बात सुनी थी, कितनी सही थी। भगवत गीता में मैंने ये सुना था, मैंने ये पढ़ा था, कितनी सही बात थी श्री कृष्ण की, एकदम सही बात थी। मुझे पहले बात नहीं समझ में आती थी, बट लाइफ में अब चीजें समझ में आ रही कि उनका कहने का मतलब क्या। तो 6 तक, 5वें के 6वें श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। आगे हम 7वें से कल शुरू करेंगे, और आज के लिए इतना ही। अगर आज के सेशन में आप कोई चीज से कनेक्ट हुए, नहीं हुए, या कोई भी डाउट हो, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, वाकई मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि जब कोई चीज समस्त पापों को भी नाश कर देता है, पुराने जितने भी पाप, प्रिया जी ने क्वेश्चन किया है, प्रिया जी ने किया शायद, कि द्रौपदी को उन्होंने दाव पे लगाया था पांडवों ने, ये तो महापाप था, अपनी पत्नी को ही दाव पे लगा दी, ये तो महापाप था। और भगवान श्री कृष्ण ने ही इसका आंसर भी दिया था कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र में भली भांति तर जाएगा।
उन्होंने पाप किया था, उसका खामियाजा भी उन्होंने भोगा था। उन्होंने अपने चालाकी में कृष्ण को नहीं बुलाएंगे, जुआ खेल लेंगे और मैं युधिष्ठिर हूँ, मैं खेल लूंगा। अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में उन्होंने जुआ खेला, अपने ही घमंड में कि मैं कर लूंगा, और ट्रैप हो गए। यहाँ तक कि इतना वो उस एक इंद्रिय चीजों को पूरा घुमा देती है। एक इंद्रिय, उनका ये एक ईगो इस स्थिति तक पहुंचा दिया था कि उन्होंने द्रौपदी तक को दांव में लगा दिया। और नीतीश ने भी उत्तर दिया। उसी का नतीजा था कि इतना दुर्गति हो गई, जलालत हुई, पूरे उनको घर से निकाल दिया गया, एक गांव तक नहीं मिला। चीजें अगर उस लेवल पे नहीं पहुंचती, ना वो जुआ खेलते, तो चीजें और अलग ढंग से जाती। लेकिन जुआ भी खेले, हार भी गए। अब उनके पास अधिकार भी नहीं था कि हमारा है अधिकार है 5 ही गांव दे दो, क्योंकि अब वो सब कुछ हार चुके थे। अब तो वो पत्नी जो वापस मिली थी, वो भी एक तरह से जुए में हार चुके थे, वापस मिली। तो एक तो उन्होंने उसका खामियाजा भुगता, पाप किए, उसका कर्मफल उनको मिला। दूसरा, अर्जुन ने विवेक का साथ दिया। इतनी अक्षौरणी सेना के पीछे ना जाके उन्होंने अपने विवेक, श्री कृष्ण जो सही है उसका साथ दिया, विश्वास किया कि जो सही है, इस बार मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं अपने ईगो के पीछे नहीं भागूंगा। मैं शरणागत हूँ, श्री कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं कितना भी पढ़ लूं, कितना भी समझ लूं, कितना भी होशियार हो जाऊं, कितना भी ज्ञानी हो जाऊं, लेकिन इस प्रकृति को चलाने वाले आप हैं। आपको बारीकी मालूम है, मेरी भी, मेरी चीजों की भी। जो चीज अपने बारे में मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं याद है, सब आपको पता है। तो मेरी लाइफ में क्या कैसे होगा सब आप जानते हैं। तो श्री कृष्ण, मैं आपकी शरणागत हूँ। आप मेरी लाइफ को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, मुझे गाइड करते रहिए, मुझे मेंटर करते रहिए, किसी भी बहाने से, कैसे भी, बस मुझे सचेत करते रहिए और मैं सही चीज करता रहूं। कितना भी पाप मैंने किया है, लेकिन अगर मैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझ पे भरोसा है, मुझसे गाइडेंस ले रहा है, तो मैं सब कुछ ठीक करूँ। मैं तुझे ऐसे लोगों की संगत, ऐसे लोगों के बीच, ऐसी परिस्थितियां जहाँ चीजें ठीक होने लग जाएंगी, वो सब मेरे हाथ। चीजों को कैसे करना है, कैसे इत्तेफाक बनाना है, लोगों के लिए इत्तेफाक होगा, तू समझ रहा होगा ये इत्तेफाक नहीं था, ये प्लान था, ये आपने मेरे लिए किया है। मैं वाकई आपको ढूंढ रहा था और आपने ये व्यवस्था बैठाई, आपने ये चीजें। तो ये कनेक्शन का मामला, इसको प्रूफ किया ही नहीं जा सकता, इसको साबित किया ही नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण और मेरे संबंध को, मेरे बीच की चीजों को आ, आ, मेरे बीच की, श्री कृष्ण और मेरे बीच की चीजों को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि श्री भगवद गीता से रिलेटेड शिव गुप्ता जी का है। श्री कृष्ण के शरणागत होने पर ही क्या उनकी कृपा मिलती है, और अगर शरणागत नहीं है तो? बात सिर्फ श्री कृष्ण की नहीं है, बात उस श्रद्धा की है। भगवान ने यहाँ ये कहा था अर्जुन से कि जितेंद्र साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य, श्रद्धावान मनुष्य। एक व्यक्ति सबको वो कर रहा है, ये गलत, वो गलत, ये गलत, वो गलत, और एक व्यक्ति ठीक है यार, वो भी सही, भाई सही है, मेरा काम ऐसे करना है मुझे, मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। वो दुनिया को नहीं बदलने जा रहा है, एक श्रद्धावान मनुष्य। और हम किसी से सीखे हो, किसी चीज, किसी, जैसे भगवत गीता से मैं सीखा हूँ, और कल को मैं बोलूं कि ये मेरी अकल है, मैंने, इतने लोग पढ़ते हैं, इतने लोग समझ पाए, मैं समझ गया, ये अगर मेरा आ रहा है तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, फिर मुझे कृपा दिखाई भी नहीं दी। श्रद्धावान का मतलब होता है संवेदनशील। श्रद्धावान संवेदनशील, जो रिस्पेक्ट कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को ही कृपा दिखाई देती कि क्या क्या अच्छा मेरे साथ हुआ है। जो आदमी अपने आप को पहले से ताकतवर मान रखा है, उसको अपने साथ अच्छे होने वाली चीज अपनी ताकत, अपनी काबिलियत की वजह से दिखती है कि ये मेरी वजह से है, मैं इतना काबिल हूँ, मेरे पास इतना इंटेलिजेंस है, आई नो, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, दैट इज व्हाई पीपल सी। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसके अंदर संवेदना होती है, जो चीजों को अनुभव कर चुका होता है, वो जानता है कि यही अमिताभ बच्चन थे, और मिलेनियम स्टार होते हुए दाने दाने को मोहताज हो गए थे, कर्ज में डूब चुके थे, कोई पूछ तक नहीं रहा था इस चेहरे को, इस आवाज को, यही अमिताभ बच्चन। और यही अमिताभ बच्चन पे जब कृपा हुई तो वापस सब कुछ ऐसा हो गया जो पहले से भी बड़ा था। वक्त का हर शय गुलाम है। जब तक हम अपने आप को मैं, मेरी वजह से, मेरी चीजें मानेंगे, हमको वो कृपा दिखाई नहीं दी।
क्योंकि हमको हर चीज मेरी वजह से होती दिख रही है। और जब हम टूटेंगे, जब चीजें बिखर जाएंगी, तब रियलाइज होता है कि कोई और था बैकग्राउंड में, कोई और संभाल रखा, भले ही न्याय कर रहा था, मेरे एक कर्म फल को बराबर कर रहा था, लेकिन यही उसकी कृपा थी कि उसने चीजों को गाइड किया, लोगों, अच्छे लोगों के बीच लाया, कुछ ऐसी चीजें मेरी आंखों और कानों के सामने लाया जो मुझे मेंटर कर सका। ये उनकी कृपा थी। मैं तो ढूंढ भी नहीं पाता, मुझे क्या पता था कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन भगवत गीता तक पहुंचाया, या अच्छे लोगों तक पहुंचाया, या एक पॉजिटिविटी वाला न्यूज मैसेज दिया, ये उनकी कृपा थी। तो ये कृपा का असर होता है कि चीजें समझ में आने लगती हैं शिव जी, और ये अनुभव में आने लगती है। तो आज के सॉन्ग की तरफ बढ़े। भैया निश्चय जी का एक और क्वेश्चन। पुनीत भैया, 5वें अध्याय के 6वें श्लोक में, जो कि अभी लास्ट का श्लोक था, उसमें एक बात हुई है। हाँ, परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जिसमें यही, तो इसको कैसे, इससे हम आउटकम हो सकते हैं कि ये चीज मैंने की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आ ही जाता है, चाहे वो जब भी हम किसी से बात करें या कुछ, हम सोचते हैं कि हमको ये नहीं करना, हमको ये नहीं करना, लेकिन ये आ जाता है कि अच्छा ये काम तो मैंने किया था, ये तो अच्छा वो दिमाग तो मैंने लगाया था। जी, अब ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, और वाकई ये अनुभव की बात है। आ जाता है, ये बैक ऑफ माइंड चलता रहता है, लेकिन ये अभ्यास का विषय है। कई बार हम बोली में ये चीज ले आते हैं कि भगवान की कृपा से ही हो गया, भगवान की कृपा से ही हो गया, अरे भगवान की वजह से ही हो गया। ये हम बोली में ले आते हैं, चीजों को बोली में लाते हैं, और धीरे धीरे ये हमारे अनुभव में भी आने लगती है। कई ऐसे हैं जो बोलते तो हैं, लेकिन उनके अंदर भरा रहता है कि मैंने किया, मैंने किया। लेकिन ये जब हम एनालाइज करेंगे, जैसे भगवान ने कहा ना, कर्म करके जब हम इन्वॉल्व होते हैं तभी चीजें समझ में आती हैं। बोल देना, रट लेना, पढ़ लेना एक तरफ है, जब हम इन्वॉल्व होते हैं तब समझ में आता है, यार मैंने किया तो था लेकिन हुआ नहीं। जब हम फेल होते हैं, जब पास होते हैं, जब फेल होते हैं और पास होते हैं, तब चीजें समझ में आती। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। कितने लोग हैं, मैं भले ही मान लू मैं किया हूं, लेकिन कितने लोग हैं। आज मैं वाकई, हम अपनी लाइफ में देखें, मेरे दोस्तों का, परिवार वालों का कितना बड़ा कारण है। हो सकता है एक मोबाइल को उठा के यहाँ से यहाँ रखना, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस काबिल बनाने में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। हम डिस्कनेक्टेड हैं चीजों से, हम अलग अलग देखते हैं ये काम वो काम, बट होल सोल अगर हम देखें तो ये टाइम, ये लाइफ, ये लोग, ये चीजें सब कनेक्टेड है। मुझे ये समझ, ये विवेक, कितने ही लोग हैं बैठे बैठे बात करते करते आवाज चली जाती है। हमारे यहाँ सर थे दीनबंधु सर, मतलब मेरे बहुत प्रिय, जिन्होंने मुझे वाकई, मैं हमेशा जिंदगी भर ऋणी रहूंगा उनका, जिन्होंने मुझे मेरी ताकत का एहसास हाई स्कूल में कराया, जब मैं हमेशा फेल होता था और मैं पहली बार 59% पाया था। ही मेड मी रियलाइज कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। वही मैं जो हमेशा फेल होता रहता था, तीन सब्जेक्ट में फेल, 4 सब्जेक्ट में फेल, उन्होंने मुझे एहसास कराया। और इतने अच्छे शिक्षक, इतना अच्छा पढ़ाते, एक दिन आया कि उनकी आवाज ही चली गई। कई महीनों तक आवाज चली, पढ़ा ही नहीं पाए, कई महीनों तक। धीरे धीरे चीजें वो अपने आप ठीक होने लगी। कितने ही डॉक्टर्स को दिखा चुके सब कुछ। तो कितनी चीजें हम कितने, हम एक्चुअली थैंकलेस लोग हैं। हम अगल बगल थैंकलेस लोगों से भरे हैं, थैंकलेस सुनते आए हैं, मैं सुनते आए हैं, तो हमारा ये अभ्यास हो चुका है। अदरवाइज कितनी चीजें जो हमारे साथ चल रही हैं, जो एक सेकंड नहीं लगेगा चीजें बदल जाएंगी, एक सेकंड नहीं लगेगा चीजें बदल जाएंगी। मैं दोस्ती मूवी देख रहा था अभी संडे को बच्चों के साथ, और उसमें 2 दोस्त, एक जो लड़का रहता है जो पढ़ने में तेज है, फुटबॉल खेलता है, सब कुछ है, अचानक से उसकी माँ बीमार पड़ती है, सीढ़ी से पता चलता है फैक्ट्री से बाप के लिए पैसा जो मेंशन आता है जिसके भरोसे, तो वो नहीं आएगा। ये खबर सुन के माँ बीमार पड़ती है, गिर जाती है, चोट लग जाती है, उसको देख के वो भागता है, कार के नीचे आ जाता है, लाइफ चेंज। हमारे साथ चीजें अभी तक बची हैं जो थोड़ी बहुत हैं, हम इसको देखना भूल गए कि क्या क्या चीजें, क्या ब्लेसिंग्स हमारे साथ चल रही, जो अच्छी चीज है, कितनी कुछ चल रही है। इसलिए हमारा मैं बढ़ता जाता है। जब जितना हम श्रद्धावान होंगे, जितना हम संवेदनशील होंगे, हमको पता चलेगा कि कितनी कितनी चीजें हैं, कितना कितना
क्या क्या प्लान है यार, किस तरह से डॉट कनेक्ट किए गए, कितनी बैकग्राउंड में ब्लेसिंग्स चल रही, नहीं तो आज सब कुछ उड़ जाता। कई बार ऐसी हमारी बहुत गलतियां हैं जो जो बताने बोलने लायक नहीं है, और पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती, चीजें खराब हो जाती। लेकिन ईश्वर कई ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफ में। हर व्यक्ति अपने जीवन को जाना, और अपने जीवन से जितना ईमानदार होगा वो उतना कृतज्ञ, उतना ही थैंकफुल और उतना ही ग्रेटिट्यूड से भरा होगा गॉड के लिए, उस पावर के लिए। उसको उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, है वो अनुभव कर रहा हो उन चीजों को, उन प्लानिंग को, उन इत्तेफाकों को, उन कृपाओं को, उसका जो भी नाम दे। तो ये शुरू में अभ्यास की वजह से, धीरे धीरे चीजें जब हम और कनेक्ट होंगे और लाइफ में जाएंगे, तब पता चलेगा यार ये बैकग्राउंड में कोई और ही चीजें चल रही है, कर रहा है। हमारे आसपास हर समय खुदा है, ईश्वर है, उसका जो भी नाम दे लें, पर वो हमारे आसपास हर सेकंड है। वही हर चीज को चला रहा है, देख रहा है, संभाल रहा है, बैलेंस कर रहा है, न्याय कर रहा है। तो भैया एक अजीत जी का और सवाल बाकी है, लास्ट। हाँ जी, जी हाँ जल्दी सर। जल्दी करते हैं, टाइम अब पूरा। हाँ जी भैया। सर मेरा ये सवाल है कि जब आपने यूनिवर्सिटी गेट पे उस बच्चे को देखा और उसको नेग्लेक्ट कर दिया पैसा देने के लिए, जी तो वैसे सिचुएशन सर मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, और मुझे जी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इनह्यूमिलेट हो जाता हूँ, या मुझे जी करना चाहिए। मैं बड़ी जी दुविधा में रहता हूँ उस मासूम से बच्चे के जब चेहरे को देखता हूँ, तो मुझे जी बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में घुमड़ कर चली जाती हैं। सरकार की व्यवस्था और अंदर का जो मानवता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं पागल हो जाता हूँ और सोचता रहता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, गरीबी, अमीरी, बहुत सारी चीज़ें। तो सर आपने जो जब मतलब वहाँ पर उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो फिर आपके मन में ये सब सारे विचार आए, या सिर्फ मैं ही ऐसा सोचने वाला एक इंसान हूँ, या ऐसे मेरे जैसे लोग हैं? निश्चित रूप से विचार आया, और यही वजह था कि भविष्य में मैं फिर आगे रोटी बैंक से भी जुड़ा, और उसमें बच्चों को फिर पढ़ाना। और देखिए, कर्ण की प्रॉब्लम क्या थी ना, कर्ण को प्रॉब्लम तो सब पता थी कि शुद्ध होने के नाते मेरा निग्लेक्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो दुर्योधन के पास चला गया, दुर्योधन उसकी हेल्प किया। देखिए, दुर्योधन मेरी हेल्प किया, एक शूद्र को इसने समझ दिया, तो मेरे लिए तो यही भगवान है। लेकिन अब बात सवाल ये आती है कि कर्ण ने खुद शूद्रों के लिए क्या किया। एक राजा होते हुए उसको राज मिल गया था, कर्ण राज उसको कहा जाता है, एक राज्य उसको दे दिया गया था, उसको खुद शूद्रों के लिए क्या किया। अब खुद अपनी जिंदगी रोना रोता रहा कि मैं शुद्र, मैं शुद्र, मैं शुद्र। लेकिन जब उसको ताकत मिल गई, जब उसको अधिकार मिल गया, तो उसने क्या किया उसके लिए। सवाल तो ये उठता है। आज जो भी हम नेताओं को देखते हैं, चाहे अगर हम पिछड़ों की बात करने वाली मायावती जी की बात करें, 250 करोड़ का उनका बंगला है। शूद्रों की, पिछड़ों की बात कर करके वो 250 करोड़ के बंगले में खुद है। कर्ण और उनमें क्या भेद रहे, उनको इन्हीं जनता ने वहां पहुंचाया, और उनके उत्थान के लिए सिवाय ये कि थप्पड़ मारेंगे तो एफआईआर हो जाएगी, और उनको इंपावर करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको उस लेवल पे कि उनको किसी की भीख की जरूरत ना पड़े, उनको कानून की जरूरत ना पड़े, वो खुद से उस आत्मविश्वास के साथ जी सके। ये होना चाहिए था उनको। किसी सिस्टम को कैसा बना दिया गया, राजनीति ऐसी हो गई है कि आज कोई भी हो, वो भले ही उसको अधिकार समझ रहे हो उस आरक्षण को, लेकिन एक सहारा है। ये चीज ही खत्म हो जानी चाहिए कि किसी को किसी सहारे की जरूरत है। अगर आपके मन में ये पीड़ा है जी जी कि उस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो भविष्य में एक संकल्प रखिएगा, जब भी आप सामर्थ्यवान होंगे, जब आपके अंदर वो चीज आ रही होगी, या अपने आप को सामर्थ्यवान इसलिए बनाइए कि आप अपने हर एफर्ट के साथ एक सख्त संकल्प जोड़ दीजिए कि मैं अब जो भी काम करूंगा, या जो मैं लाइफ में करूंगा, वो अपने लिए नहीं करूंगा, किसी और के लिए कर रहा हूँ, इनके लिए कर रहा हूँ। जैसे एक बल्ब को बिजली मिलती है, एक बल्ब को बिजली मिलती है उतनी ही जितनी बल्ब को चाहिए होती है। बल्ब को 0 वाट के बल्ब को उतनी बिजली चाहिए, उतनी मिल रही होती है। हाइलोजन है, उसको ज्यादा बिजली चाहिए, उसको ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा लोग को रोशनी देना चाहता है। तो सारा खेल यही है कि आप अपना जीवन अपने लिए जीना चाहते हैं, तो ईश्वर आपको उतनी ही ऊर्जा देगा कि अपने लिए जी लीजिए। और जब आपकी जीवन का मकसद ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लोगों के लिए आपका मकसद ही बड़ा हो जाएगा, तो आपको और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। आप और मैं, शायद ही हम में से कोई भी 10 किलोमीटर एक शॉट में 20 किलोमीटर चल पाए, शायद ही।
और हम लोग ने मतलब दिन भर में शायद 20 किलोमीटर चल पाए। और जब कुंभ के मेले में हम ये कुंभ में हम लोग गए थे लास्ट जो 2 साल पहले हुआ था, साल भर पहले, 2 साल पहले, उसमें सुबह 12 बजे से रात को 12 बजे तक में हम लोग 42 किलोमीटर चले थे, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके थे और हमको वापस आना था और कोई ऑप्शन नहीं था। चलते गए थोड़ा और। जब हमने लास्ट में काउंट किया तो 24 घंटे में हम लोग 42 किलोमीटर चल चुके थे, विच वाज लाइक हो ही नहीं सकता था। ये जब आदमी इन्वॉल्व होता है ना, अपने सामर्थ्य को जानता है, कर्म कर रहा होता है, तो चीजों को जान रहा होता है, सीख रहा होता है, अनुभव कर रहा होता है, उसको फिर थ्योरीज की जरूरत नहीं होती, उसकी थ्योरीज और उसका प्रैक्टिकल मैच करता है। तो हम जब बड़ा सामर्थ्य होता है, बड़ी चीज होती है, तो ऊर्जा 42 किलोमीटर आज नहीं चल पाएंगे शायद, लेकिन उस समय लक्ष्य बड़ा था, चीजें बड़ी थी, करना ही करना था, ऑप्शन नहीं था, तो वो ऊर्जा भी मिली। तो प्रिया जी का क्वेश्चन है और आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हम आगे के लिए रखेंगे, निश्चित रूप से आगे के लिए रखेंगे। और ये इसलिए नहीं है कि मैं अग्रवाल, क्योंकि मैं खुद भी 1 साल एज अ शूद्र जीवन जी चुका हूँ। मैं घर से कूड़ा मैंने अपने हाथ से उठाया है। हमारी इको वॉरियर की टीम थी, उसमें अधिकतर ब्राह्मण थे, द्विवेदी और उपाध्याय सब थे, और हम लोग घर जाते थे, अपने हाथ से कूड़ा उनके हाथ से लेते थे, अपने ठेले पे रखते थे और हम लोग उसको सेग्रीगेशन के लिए ले जाते थे। ये काम हमने पुलिस लाइन में और कई कॉलोनीज में किया हुआ। तो शूद्र वाला जीवन मैं जिया हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है, मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ। तो ये इस पे हम लोग कभी और चर्चा भी करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये सारा समाज से जुड़ा टॉपिक है, हमारे बीच का टॉपिक है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, कल करेंगे जी, ठीक है। तो आज के लिए सॉन्ग करते हैं, काफी लेट हो रही है। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुक जाए सर जहां, वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है
मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है। मान ले जो हर मुश्किल को, मर्जी मेरी है। हो हम सफर न तेरा जब कोई तू हो, जहाँ रहूंगा मैं वहीं, तुझसे कभी न एक पल भी मैं जुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, 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 तू न जाने आस पास है खुदा। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। और एक जो लाइन शिव जी ने पूछी थी कि मैं वो क्वेश्चन पूरी तरह से देख नहीं पाया था, मैं देखा हूँ। तो शिव जी आप है ना? शिव जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, श्री कृष्ण के शरणागत होने पर ही क्या उनकी कृपा मिलती है? तो देखिए, कृपा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं कृपा मतलब समझता हूँ, न्याय है। कि जो चीज, जो मेरा सत्कर्म या अच्छा कर्म या बुरा कर्म, उस चीज का, या किसी ने कुछ गलत किया हो, उस चीज का बराबर करना, ये ईश्वर का एक सबसे, इस नेचर की सबसे खूबसूरत चीज है कि वो बैलेंस करती है। इंसान जनरली, कृपा तो उसकी हर समय है, बैलेंस तो हर समय है, वो जब पैदा हुआ उससे पहले भी और उसके बाद भी। लेकिन जब वो शरणागत होता है, जब उसके अंदर वो संवेदना आती है, तो वो कृपा दिखने लगती है, वो अनुभव करने लगता है। और उससे पहले उसको वो चीजें अनुभव में नहीं आती, उसको लगता है यार ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन जब उसके अंदर शरणागति आती है, तो चीजों को वो समझ पाता है कि यार ये सही था, ये ऐसे हुआ, वही न्याय उसको दिखने लग जाता है। तो श्री कृष्ण की शरणागति आने पर ही कृपा मिलती है, ऐसा नहीं है। कृपा यानी वो न्याय हमेशा से है। बस फर्क इतना है कि जब हम शरणागत होते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो हमको वो चीजें अनुभव होने लगती है, समझ में आने लगती है कि यार इट वॉज राइट, एक्चुअली भगवान ने ये चीज सही की। तो वो तब होता है जब हमारे अंदर वो विश्वास आता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय, मतलब 6 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।